बिल्कुल इजी वर्ड्स में बताऊं, रिक्रूटर इज़ अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन हमारे जहन में आता है यार आपने ये प्रोडक्ट है, यू हैव टू सेल दैट, वी हैव टू प्रेजेंट दोज कैंडिडेट्स टू आवर क्लाइंट। यूएस मार्केट आ गई तो यू शुड हैव गुड कॉम स्किल्स, और ऑब्वियसली आपको अपना प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो देन यू कैन प्रेजेंट इट टू द कस्टमर इन अ बेटर वे। सबसे पहले मैं मार्केट का आपको बता देता हूँ। तो इसी तरह जब हम यूएस में जाते हैं ना तो उसमें जोन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस आता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिससे मिलते साथ ही आप डॉलर्स पे पैसे कमाना शुरू कर देंगे। टॉपिक है वो ये है कि दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी रुपीस में नहीं, डॉलर्स में पैसे किस तरह से कमाने हैं और यूएसए स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट क्या होती है ये हम जानेंगे खालिद अहमद से। खालिद अहमद इज वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एंड रिक्रूटमेंट एट एयरकोर टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, एयरकोर टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। आइए मिलते हैं खालिद अहमद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच खालिद अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू हसन, थैंक्स फॉर इनवाइटमेंट, आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि टॉपिक जो आज आपका है, मतलब जो इस एपिसोड का है, आई मीन सुपर्ब यार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूएसए की जो स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट है वो किस तरह से होती है। यानी पाकिस्तान में आप रह के पाक रुपीज़ में नहीं बल्कि डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं सिर्फ यूएसए स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो खालिद अहमद, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट और पर्टिकुलरली यूएसए की अगर हम बात करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू हसन वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और यू आर एचआर गुरु, आपने एचआर पे काफ़ी टॉपिक्स किए, तो इन आवर लास्ट डिस्कशन इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि पर्टिकुलरली लोग रिक्रूटमेंट को एचआर से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, लेकिन जब हम यूएस की स्टाफिंग की बात करते हैं तो थोड़ी सी एक हम इंट्रोडक्टरी आज सेशन करते हैं ताकि पीपल शुड नो कि क्या डिफरेंस है और कौन कौन से लोग इसमें इंगेज हो सकते हैं। तो एज़ यू सेड कि रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का थोड़ा पहले हम बता देते हैं क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट बेसिकली इज़ अ सर्विस, ठीक है। आपके पास एक पोजीशन आई, आपने मार्केट से रिसोर्स सोर्स किया और एज अ रिक्रूटर आपने अपनी अपर मैनेजमेंट को, क्लाइंट को दे दिया, उन्होंने हायर कर लिया, दे विल पे फॉर योर सर्विसेज एंड ऑल। अब आ जाएंगे स्टाफिंग में। स्टाफिंग में क्या होता है, इफ़ वी टिपिकली टॉक अबाउट यूएसए, उसमें यह है बीइंग अ एम्प्लॉयर, ठीक है। हमारे पास क्लाइंटेज होता है जिनकी तरफ से रिक्वायरमेंट या जॉब रिक्वेजिशंस आती हैं और वी गेट दोज रिक्वेजिशंस और आफ्टर रिव्यूइंग ऑल वी असाइन दोज रिक्वेजिशन टू आवर रिक्रूटर। और ये है कि फिर रिक्रूटर क्या करता है, उन पोजीशंस को सारा प्रॉपर्ली अलाइन करके एंड ऑब्वियसली दे लुक फॉर द रिसोर्स। और इसमें डिफरेंस बेसिकली यहीं से आ जाता है कि रिक्रूटमेंट में आपने रिसोर्स दे दिया, वो डायरेक्टली असाइन हो गया। इसमें द रिसोर्स विल बी ऑन द कंपनीज पेरोल, हमारे पेरोल पे होके वो हमारे क्लाइंटेज पे काम करेगा, ठीक है। और अगर मैं और इजी वर्ड्स में कहूँ तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट विद द रिसोर्स। हमारे पेरोल पे आया, कस्टमर के साथ इंगेज हुआ, ऑब्वियसली कंपनी हैज़ अ पोर्शन फ्रॉम हिज ऑब्वियसली आवरली और मंथली जो भी दे विल अर्न। और उसके बाद क्या हो गया, जब उसकी एंगेजमेंट ख़त्म होने वाली है वो लॉन्ग टर्म में भी हमारे साथ एसोसिएटेड रहता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, दैट इज़ अ टोटली सर्विस। उसमें यह है द रिसोर्स इज़ ऑन आवर पेरोल और लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो इसको देखा जाए तो पर्सपेक्टिव में कंपनी इज़ अर्निंग अलॉन्ग विद द रिक्रूटर। और अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करूं तो वे बैक आई स्टार्टेड एज अ रिक्रूटर इन 2005 और तब से ही मैं मोस्टली यूएसए क्लाइंट के साथ और लोकल कंपनीज़ के साथ एसोसिएट रहा हूं जो कि टिपिकली यूएस का स्टाफिंग का काम कर रहे हैं। और इसमें ये है, अभी रिसेंट अगर मैं कंपनी की बात करूं तो दे आर लोकली ऑपरेटिंग एज एयरकोर टेक्नोलॉजीज़,
ठीक है, और आई वुड से दे आर द वन ऑफ द पायनियर, जो कि सबलाइम के नाम से हम फेमस हैं उनसे। तो आई एम हेडिंग देयर HR एंड रिक्रूटमेंट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5.5 years नाउ। और माशाल्लाह इफ़ यू नीड अबाउट US स्टाफिंग तो सबलाइम इज बिल्कुल, ओवर नहीं नहीं एग्रीड, आई मीन बड़ी कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की, वो पीपल आर डूइंग अमेजिंग जॉब। और मुझे याद है कि जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी यूएसए की रिक्रूटमेंट, सिर्फ और सिर्फ 3-4 इदारे थे, जिसमें से आपका एक ऐसा था ग्रीनविच, आई थिंक ग्रीनविच UK को करते थे, हम वी वर पायनियर फॉर US मार्केट। एग्जैक्टली, हाँ उसमें हमने अच्छा उस्मान, ग्रेट कॉन्वर्जेशन, आई मीन अमेजिंग। एक बंदा है जो कि यूएसए की रिक्रूटमेंट करना चाहता है, क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए? बिल्कुल, दैट्स द बेसिक थिंग जो कि लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम रिक्रूटमेंट की जब बात करते हैं तो एक अननोन पर्सन है, उसके जहन में यही आता है शायद शुड एटलीस्ट हैव HR बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन HR में हो या HR में जॉब की हो, देन ही और शी कैन बी अ गुड रिक्रूटर। मैं अगर आपको बिल्कुल ईजी वर्ड्स में बताऊं, रिक्रूटर इज़ अ सेल्स पर्सन, ठीक है। सेल्स पर्सन हमारे जहन में आता है यार आपने ये प्रोडक्ट है, यू हैव टू सेल दैट। जब हम US स्टाफिंग की बात करते हैं, आवर कैंडिडेट इज़ आवर प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव टू प्रेजेंट दोज कैंडिडेट्स टू आवर क्लाइंट। तो क्या बात आ गई, कोई HR की बैकग्राउंड नहीं है, US मार्केट आ गई, तो यू शुड हैव गुड कॉम स्किल्स। अच्छी आपको कॉम स्किल्स चाहिए, और ऑब्वियसली आपको अपना प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, तो देन यू कैन प्रेजेंट इट टू द कस्टमर इन अ बेटर वे। तो इसलिए कोई HR की बैकग्राउंड नहीं है, यू शुड हैव गुड कॉम स्किल्स। एंड फॉर US मार्केट यू हैव टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट इन देयर मार्केट आवर्स, जिस तरह हम उस ज़माने में इसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कहते थे, लेकिन अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क फॉर द US मार्केट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड गुड इन दोज, यू कैन बी एन ऑसम रिक्रूटर। बिल्कुल सही। अच्छा खालिद, अब ज़रा हम पर्टिकुलरली ज़रा पोजीशंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस जो है वो आती हैं यूएसए में, जो आप समझते हैं कि यार ये ज़रा डिफ़िकल्ट होती हैं और कुछ आसान होती हैं? देखें, IT का आपको पता है इट्स अ बूम फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। हम IT इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों की स्ट्रेंथ है जो USA से मोस्टली पोजीशन आती थी। सबसे पहले मैं मार्केट का आपको बता देता हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, वी कैन नेम सम सिटीज़, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। दीज आर द बेसिक सिटीज़ जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा काम आता है। इसी तरह जब हम US में जाते हैं ना, तो उसमें जोन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो हमें ज़्यादातर काम जो आता है ईस्ट जोन का आता है, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, आपका पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट है। और जब हम वेस्ट में आते हैं तो कैलिफोर्निया है। तो इनका टाइम जोन का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये है कि सारी IT रिलेटेड हर एक की किसकी कितनी PR है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस आता है, और वो हर डोमेन में है। लेकिन एज़ पर आवर ग्राफ लोकली भी देखा जाए, IT की पोजीशन ज़्यादा होती हैं, और बाकी फाइनेंशियल भी हैं, सेल्स की भी हैं, हर डोमेन की आपको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा खालिद, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे फॉलोअर्स पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक का जो हमारा पेज है उसके ऊपर, तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि पाकिस्तान में तो IT में हमें इस तरह के जो है ना फेस करने पड़े केसेस के लोग जो हैं वो ज्वाइनिंग वाले दिन ज्वाइन नहीं करते हैं। क्या यूएसए में भी ऐसा होता है? देखें, इट्स अ ह्यूमन साइकी, ठीक है। ह्यूमन जहाँ पे भी आपको डील करने पड़ेगा, यू विल फेस द सेम सिनेरियोज, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने टाइम टू टाइम ये सिचुएशन आती है, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस बिफोर ऑन बोर्डिंग अ रिसोर्स, वहाँ पे अब आके यहाँ पे भी ट्रेंड है, दे आर थर्ड पार्टीज़ जो कि आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं, सारा कुछ है। लेकिन वहाँ पे जब इतने प्रोसेस से गुजर के उसका बैकग्राउंड चेक कर, देर आर मल्टीपल थिंग जिसकी वजह के जाके हमारा जो क्लाइंट भी है तब भी हमें ऑन बोर्ड करता है कि हम उनको रिसोर्स एलोकेट कर सकें। तो जब उस पूरे प्रोसेस से गुजरता है तो वहाँ की रेशो बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हमारा हमसाया मुल्क है, काफ़ी बेहतर चीज़ों पे वो काम भी कर रहे हैं। सो आप किस तरह से देखते हैं कि जो यूएसए की रिक्रूटमेंट है, हमने कितना टफ टाइम उनको दिया है? इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, वी आर एट द टॉप, ठीक है। हमने टफ टाइम उनको क्यों दिया? मेजर बिकॉज ऑफ आवर एक्सेंट, ठीक है। हमारे रिसोर्स का दे आर ऑसम इन कॉम स्किल्स। अगर हम उनके साथ कंपैरिजन करें, मैं इंग्लिश की बात नहीं करूँगा बिकॉज इंग्लिश आपको पता है उनके बेसिक प्री स्कूल से ही हमारे से अगर कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की ज़्यादा है। लेकिन हम एक्सेंट की बात करें, वो एम को यम यूज़ करते हैं, सारा कुछ है, देर मोस्टली नंबर ऑफ़ पीपल। तो उसमें आके जब कॉम स्किल्स की बात आती है, वी आर गिविंग देम स्टिल टफ टाइम। इसलिए
big giants are still preferring Pakistani resources to be engaged for these positions. वंडरफुल। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं आपकी कंपनी की। माशाल्लाह एयरकॉर्ड टेक्नोलॉजीज़ ऑसम, मैं खुद भी आया और मैंने विज़िट भी किया। माशाल्लाह Thanks. ऑफिस भी बड़ा ज़बरदस्त है और यार बड़े कम अरसे में इतना ज़्यादा ग्रो भी कर लिया। सो व्हाट आर द मेन रीजंस? देखें, मैं सबसे पहले क्रेडिट तो अपने सीईओ को दूंगा कि उन्होंने अच्छी टॉप मैनेजमेंट हायर की। ठीक है, अगर मैं बात करूं करियर ग्रोथ वाइज, आज से अगर 7 साल पुराने जाएं, जो एक रिक्रूटर था, नाउ हिज माशाल्लाह द रिक्रूटमेंट मैनेजर, उन्होंने ट्रस्ट किया, सारा कुछ है। तो ये टीम होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रही है। इट्स नॉट अ वन मैन शो कि सीईओ ने अकेले कुछ कर लिया, सारा कुछ है। तो द टीम ही हैज़, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट यूएस रिक्रूटमेंट, ठीक है, आई हैव सीनियर मैनेजमेंट वेल नोन इन ऑल ओवर द लाहौर, उनकी अच्छी पीआर है। तो इट्स अ टीम एफर्ट जो कि अभी तक यूएस स्टाफिंग में अगर बात करें, जो कि हमारी यूएस में सबलाइम के नाम से है, तो दे आर डूइंग ऑसम जॉब। तो इस वजह से आई थिंक दैट्स अ ग्रासरूट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच खालिद। आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने टाइम निकाला। थैंक यू रज़ा, थैंक्स वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर सेशन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। खालिद अहमद हमारे साथ है, ही इज़ वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट एयरकॉर्ड टेक्नोलॉजीज। उन्होंने हमें ये बताया कि यूएसए की हायरिंग और स्टाफिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के आप डॉलर्स में पैसे किस तरह कमा सकते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।